मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में भी मैदान मार लिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के तीनों अजला के 13 हलकों में से 12 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून ने 8 और पीपल्स पार्टी 4 सीटों पर कामयाब। हल्का LA 6 भिंबर 2 का नतीजा ताहाल सामने न आ सका। कामयाब उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, हवाई फायरिंग, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम की गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला हल्का LA 1 मीरपुर से नून लीग के असहर सादिक ने मैदान मार लिया। 15,427 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 2 मीरपुर से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद ने 12,904 वोट लेकर मैदान मार लिया। LA 3 में पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब करार पाए। LA 4 मीरपुर में मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर जीत गए। LA 5 भिंबर नून लीग के वकार अहमद कामयाब हुए। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक 35,490 वोट लेकर जीत गए। LA 10 कोटली 3 से पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन 12,421 वोट लेकर कामयाब हुए। LA 12 से अपनी निशिस्त हार गए। इंतखाबी अमल का पहला मरहला आज़ादाना और शफाफ तरीके से मुकम्मल हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है, तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। समाहनी में पोलिंग में रुकावट डालने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। इलेक्शन में अमन व अमान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार मिसाली रहा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन बिलावल भुट्टो ने शफाफियत पर सवालात उठा दिए। कहते हैं इलेक्शन अभी से थोड़े बहुत मुतनाज़ हो चुके हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तों का मामला दुरुस्त अंदाज में हल नहीं हुआ। कश्मीर की सूरत हाल पर तफसीली बहस होनी चाहिए। साफ, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नागुज़ीर हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात। दोनों वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ारत दाखिला के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के आज़म का इआदा। मोहसिन नकवी का कहना था, कतर के साथ सिक्योरिटी मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के लिए पुराज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कतरी हम मनसब से उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। ईरान ने सालिसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है, ईरान ने ये इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया है। ईरान की जानिब से आबना हुर्मज़ दोबारा बंद किए जाने के बाद ओमान में भी बातचीत हुई। ओमानी वफ़द ने जोर दिया जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए खोला गया जनूबी रास्ता उस वक्त तक खुला रखा जाए जब तक कि ईरान और ओमान के दरमियान किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ईरान को खरीदा नहीं जा सकता, बुरी तरह शिकस्त दे रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर से धमकी देते हुए कहा है, ईरान अब हमारे साथ मुआहदे की बात कर रहा है। अगर हम सख्त कार्रवाई ना करते तो मुज़ाकरात की नौबत ही ना आती। अमेरिका ने ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, अस्करी क़यादत और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। ईरान अब अपनी साबिक़ा सलाहियत के सिर्फ तकरीबन 7% की रफ्तार से ड्रोन तैयार कर रहा है। अमरीका की जानिब से किसी भी खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान की आला मुश्तरका फ़ौजी कमान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका की किसी भी गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी की कोशिश को इलाकाई तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने के मुतरादिफ समझा जाए। ईरानी तिजारती जहाज़ पर यूक्रेनी हमलों का जवाब लाजमी दिया जाएगा। सरबराह ईरानी कौमी सलामती इब्राहिम अजीज़ी ने खबरदार कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। अमेरिका और इजराइल इस हकीकत से बखूबी आगाह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है, हमला इजराइल की इमा पर किया गया ताकि यूरोप को उसकी जंग में घसीटा जा सके।
पाक अमरीका दिफाई और मौशी ताउन पर अहम पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई इक्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तिसादी सलाहियत को उजागर किया। अमरीकी वफ्द का रवाबत मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मजीद कम हो गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 11.3% कमी $87 फी बैरल का हो गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल तकरीबन 7% सस्ता होकर $82.61 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमाराती मर्बन ऑयल $84 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹334.18 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹386.83 लीटर हो गई। विफाकी वज़ीरा राना तनवीर हुसैन, एहसन इकबाल और मुसद्दिक मलिक का NDMA का दौरा। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान को 2022 और 2025 में तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर बोले, हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िले इदारों को मज़ीद बाइख्तियार बनाना ज़रूरी है। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, NDMA और मुतल्लिका इदारों ने अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा, तबाहकुन सैलाबों के पाकिस्तान की मईशत पर खतरनाक असरात मुरतब हुए। दरियाओं के बहाव में बतदरीज कमी आने लगी। दरिया सिंध में कालाबाग और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तौंसा बैराज में पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी आ गई। मराला, खानकी, कादराबाद, तरीमू और पंजनत के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया रावी में बलुकी और सरानई के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव नॉर्मल। PDMA के मुताबिक वजीराबाद के मकाम पर नाला पलखू में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नारोवाल, नाला बसंतर में निचले दर्जे की सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 57,779 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई। दरिया सबात में सैलाबी सूरत हाल। दरिया के किनारे बाडालई गांव के 300 घरों को शदीद खतरा लाहक। गांव को बचाने के लिए आज तक कोई हिफाजती बंद तामीर नहीं किया गया। विफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी से सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की मुलाकात। पंजाब के 8 सब अर्बन रेलवे रूट्स पर पेशरफ्त का जायजा। 3 रूट्स की फिजिबिलिटी मुकम्मल कर ली गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से लेवल क्रॉसिंग्स की अपग्रेडेशन के लिए $9.7 अरब के फंड्स मंजूर। मंसूबों पर जल्द अमली काम का आगाज होगा। पंजाब में गैर कानूनी भर्तियों का केस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की जमानत मनसूखी के लिए सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जनूबी कोरिया की हॉकी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और बैनुल सूबाई राबता के अहदेदारान ने मेहमान टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान 4 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच 30 जुलाई, दूसरा 1 अगस्त, तीसरा 4 अगस्त और चौथा 7 अगस्त को इस्लामाबाद में खेला जाएगा। टोबा टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। तीसरे दिन वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट पर 126 रन बना लिए। मेजबान टीम की मजमूई बरतरी 155 रन हो गई। और आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथे साल भी सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो की सालाना आमदन 85 अरब रुपए के करीब रही।